नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। खबर राजधानी पटना के बसों से जुड़ी है। अगर आप बस से ट्रैवल करती हैं, अगर आपका डेली बसों से आना जाना लगा है, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, हम आपको बताने वाले हैं कि अब जो बसों के रूट हैं वो किस किस रूट से होकर गुजरेंगे। साथ ही साथ आने वाले दिनों में बसों के जो किराए हैं उनमें भी कमी की गई है। साथ ही साथ सीएनजी बस की जो शुरुआत हुई है, जो नए नए सीएनजी बसेस चले हैं वो किस किस रूटों से होकर गुजरेंगे, हम सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। बिहार की राजधानी पटना के अलग अलग रेलवे स्टेशन को नए बने बस स्टैंड से जोड़ने के लिए अलग अलग रूटों पर कई बसों का परिचालन किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार इन बसों का ट्रायल हुआ। ट्रायल सफल होने के बाद अब किराया घोषित कर दिया गया है। पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल में अब 25 रुपए से एयरपोर्ट और 37 रुपए में नगर बस से एम्स तक पहुंच सकते हैं। गांधी मैदान और दानापुर स्टेशन के लिए भी अब सीधे नगर बस सेवा की सुविधा पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल से मिलेगी। नॉन एसी का न्यूनतम किराया 6 रुपये तो वहीं एसी का 11 रुपये रखा गया है। पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल से एयरपोर्ट जाने के लिए नॉन एसी बस का किराया 25 रुपये है तो वहीं एसी बस का किराया 60 रुपये है। दानापुर बस स्टैंड जाने के लिए नॉन एसी बस का किराया 25 रुपये है, जबकि एसी बस का किराया 35 रुपये रखा गया है। इसी तरह से दानापुर से रेलवे स्टेशन, पटना एम्स और पटना साहिब जाने के लिए एसी बस का 35 रुपये तो वहीं नॉन एसी का 25 रुपये किराया आपको देना होगा। पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल से बिहटा जाने के लिए एसी बस का भाड़ा 62 रुपये तो वहीं नॉन एसी बस का भाड़ा 24 रुपये बताया गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से संचालित बस सेवा में 75 नई सीएनजी बसों को शामिल की गई है। इनमें से 25 एसी और 50 नॉन एसी बस शामिल की गई है। इनमें से 61 बसों को सिटी बस सेवा में शामिल किया गया है, जिनमें 21 एसी और 40 नॉन एसी बसें हैं। इन बसों का परिचालन शुरू होने से नगर सेवा की बसों की कुल संख्या बढ़कर 145 हो गई है, जिनमें 120 सीएनजी और 25 इलेक्ट्रिकल बसें शामिल हैं। 15 बसें लॉन्ग रूट में शामिल की गई है। इनमें से 4 एसी और 10 नॉन एसी बस हैं। इन 61 सीएनजी बसों के आने से सिटी बस सेवा पूरी तरह डीजल मुक्त हो गई है। इसके साथ ही सिटी बस के बड़े में शामिल होने के साथ ही 50 डीजल बसों को सिटी बस सेवा से बाहर निकाल दिया गया है। इससे पटना का पर्यावरण प्रदूषण का जो स्तर है वो काफ़ी कम होगा। हालांकि कुछ डीजल के बस आज भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। 75 नई सीएनजी बसों का जो है वो लाया गया है, जिसके बाद अब इसकी जो रूट है वो हमने आपको बता दिए कहाँ से कहाँ किस तरीके से रूटों में चेंजेस किए गए हैं। साथ ही साथ हमने आपको बसों के किराए के बारे में बढ़ाया कि कौन कौन से बसों के जो किराए हैं वो किस तरीके से कौन कौन रूट में बढ़ोतरी की गई है, कौन से रूट में कम की गई है। वहीं अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं और अगर आपका बस से आना जाना है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जो हमने आपको एक एक करके डिटेल में बताया कौन से रूट से कौन सी बस जाएंगी, वहाँ पर कितने किराए लगेंगे, एसी बस के किराए कितने होंगे, नॉन एसी बस के किराए कितने होंगे। हमने सब कुछ आपको विस्तार में इस वीडियो में बता दिया है। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।